दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं प्रदीप कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि नीट का रिज़ल्ट आ चुका है और नीट के रिज़ल्ट आने के बाद में भारत की मंडी के अंदर काउंसलर, एजेंट्स, कंसल्टेंट्स की दुकानें खुल चुकी है। अब इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ काउंसलर बहुत ही अच्छे, जिनका कि पिछले किसी का 10 साल का, किसी का 12 साल का, किसी का 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करते हैं। और कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका एग्जाम्पल कैसे दूँ मैं, जैसे कि बरसाती मेंढक है ना। तो जैसे ही नीट का रिज़ल्ट आया तो उनकी दुकानें खुल गई और अभी जो है एडमिशन प्रोसेस के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने के बाद के अंदर गायब हो जाएंगे। ये भी तय बात है, क्योंकि पिछले 7-8 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इन सारी चीज़ों को कि क्या होता है क्या नहीं होता है। खैर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जिन्होंने कि बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद के अंदर नीट क्वालिफाई किया। और कुछ स्टूडेंट्स जो कि रियली जिन्होंने कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन्होंने किया, जिसमें 720 में से 720 नंबर भी आए, है ना। और कुछ बच्चों के जो हैं वो अबाउट 600 मार्क्स भी हैं। तो जो इंडिया के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस चलेगा वो ये है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, इसके अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग के करीब 615 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए। और जो गवर्नमेंट पेड यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उसके अंदर करीब 565 के आसपास का कट ऑफ जाएगा। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन्स ले सकते हैं, जो जिन्होंने कि इस साल नीट क्वालिफाई किया है। अब ये जो इंडिया के अंदर जो नीट के रिज़ल्ट आने के बाद में सबसे बड़ी बात है कि कई एजेंट्स, कई काउंसलर, कई कंसल्टेंट्स ने पेरेंट्स को फ़ोन करने शुरू कर दिए कि जी हम आपका इंडिया के अंदर एडमिशन्स करवा देंगे या बाहर एडमिशन्स करा देंगे। तो पहले तो मैं इंडिया के एडमिशन्स की बात बताता हूँ कि इंडिया के अंदर पहले सेंटर की काउंसलिंग होगी, जिसके अंदर 15% सीट्स जो सेंटर का जो कोटा है उसके लिए काउंसलिंग होगी। उसके बाद में स्टेट की जो काउंसलिंग होती है वो 3 राउंड्स के अंदर चलती है। उसके बाद में मॉपअप राउंड होता है एंड देन अगर कुछ सीट बच जाती है तो वो मैनेजमेंट कोटा के अंदर फिर ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है और देती है, राइट। अब दूसरी चीज़ आ जाती है अब्रॉड एजुकेशंस के अंदर। तो अब्रॉड एजुकेशंस के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नीट क्वालिफाई स्टूडेंट है वो ही जा सकता है। और ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर, ज़्यादातर एम्बेसीज ने, ज़्यादातर कंट्रीज़ की जो हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने यही कहा है कि जो नीट क्वालिफाई स्टूडेंट होगा वही वहाँ पे आएगा। अब प्रॉब्लम आ जाती है कि जो बाहर जो एडमिशन्स लेने वाले हैं उसके अंदर बेस्ट डेस्टिनेशंस क्या है, क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। तो जो बेस्ट डेस्टिनेशन जो माना जाता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एज फार एज मेडिकल एजुकेशन के अंदर देखें तो उसके अंदर जॉर्जिया और चाइना। जॉर्जिया, या सबसे पहले चाइना की बात कर लें। चाइना हर साल स्टूडेंट्स जाते हैं और 3660 सीट्स टोटल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इस साल क्योंकि इंडिया और चाइना की प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से नॉर्मली जो इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना जाने वो अवॉइड कर रहा है, वो एडमिशन नहीं ले रहा है। उसके बाद में बात करें चाइना की, जॉर्जिया की, तो जॉर्जिया जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जॉर्जिया वर्ल्ड की टॉप 10 सेफ और सिक्योर कंट्री में आता है। सेफ और सिक्योर कंट्री है, उसके रीजंस है। उसका रीज़न ये है कि सबसे बड़ा रीज़न है कि दिस इज़ ए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री। दूसरी बात, वहाँ पे जो फीमेल वर्सेस मेल का जो रेशियो है वो 100 वर्सेस 90 है। मीन्स 100 अगर फीमेल है तो 90 मेल है। तो एक फीमेल डोमिनेटिंग कंट्री है। तो वहाँ पे आप पाएंगे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है या मॉल्स हैं या जो भी आप डिपार्टमेंटल हाउस के अंदर जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो यू विल फाइंड गर्ल्स इन द फ्रंट ड्रेस जो होती है। तो उसकी वजह से क्राइम और करप्शंस काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। दूसरा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ से जाता है
तो उसमें जो बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का जो रेशियो रहता है वो 60-40 का रहता है, 60% बॉयज़ एंड 40% गर्ल्स। जॉर्जिया इज़ अ वेरी मच सेफ फॉर द गर्ल्स, दैट इज़ वाई वहाँ पे 40% के आसपास लड़कियाँ जाती है, अनलाइक अदर कंट्रीज जहाँ पे कि बड़ी मुश्किल से 15% लड़कियाँ जाती हैं। फिर आ जाता है क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस, जॉर्जिया इज़ ए ट्रॉपिकल कंट्री, सर्दी गर्मी बरसात तीनों चीज़ें होती है। तो सर्दियों के अंदर दिसंबर जनवरी एवरेज टेम्परेचर 5-6-7 डिग्री के आसपास रहता है, और अभी वहाँ पे टेम्परेचर करीब 15 डिग्री 16 डिग्री 17 डिग्री के आसपास चल रहा है। सो इज़ अ वेरी मच इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। फिर आ जाता है इंडियन फूड को लेके काफ़ी कुछ चीज़ें बोली जाती है। तो इंडियन फूड का मैं ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी के अंदर करीब 13,000 इंडियंस रहते हैं, उसमें करीब मोर देन 9,000 जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे MBBS कर रहे हैं। तो जब एक ही शहर के अंदर इतनी बड़ी संख्या में इंडियंस होते हैं तो वहाँ पे आपको ग्रॉसरी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इंडियन फूड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारा खुद का हॉस्टल है जहाँ पे कि 115 बच्चे स्टे करते हैं, और हम अपने हॉस्टल के अंदर इवन आप ये देख लीजिए गेहूं की जो रोटी होती है वो हम देते हैं, जबकि आप दूसरी कंट्री के अंदर देखेंगे तो आपको ज़्यादातर जो है वो मैदे की रोटी मिलती है, जबकि जॉर्जिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडियन शॉपी अवेलेबल है, इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, इवन आपको वहाँ पे बीकाजी भुजिया का पैकेट भी अगर चाहिए तो आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात हो गई क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेके। अब आ जाता है बात उस चीज़ को लेके कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ये है कि 5+1 ईयर प्रोग्राम है, 6 ईयर्स टोटल, 360 ECTs जिसको बोला जाता है, जो कि इरास्मस सिस्टम है, उसी को फॉलो किया जाता है, और 360 ECTs 6 साल के अंदर कंप्लीट कराया जाता है। अब ये जो 360 ECTs जो है ये पूरे यूरोप के अंदर, पूरे यूरेशियन कंट्रीज़ के अंदर चलता है, और पूरे यूरोप और यूरेशियन कंट्री के अंदर 6 साल का मेडिकल प्रोग्राम है। लेकिन कुछ एजेंट्स या कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एजेंट्स मैं ये कहूँ, जिसके अंदर 2 यूनिवर्सिटीज़ जॉर्जिया की जो है वो इस चीज़ को बड़ा इंडिया के अंदर भी रूमर फैला रहे हैं और जॉर्जिया के अंदर भी, कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 5 साल का कोर्स होता है, जबकि 5 साल का कोर्स कहीं पे भी नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि मैंने खुद ने 2019 के अंदर 24 दिसंबर 2019 को मैंने एक मेल किया था हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जो आपका ये है नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन क्वालिटी एनहांसमेंट को, और मैंने उनसे पूछा था इसी बारे में कि वहाँ पे 5 साल का प्रोग्राम है या 6 साल का प्रोग्राम है। तो मैं पहले आपको जो मैंने मेल लिखा था मैं उसकी लैंग्वेज आपको बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ। मैंने लिखा था, ये बात है 24 दिसंबर 2019 को, इससे मैंने लिखा था, डियर सर, वी आर प्रोमोटर ऑफ जॉर्जियन मेडिकल यूनिवर्सिटी इन द एशियन कंट्रीज। We understand that that the undergraduate medical doctor program is of 360 ECT credit for a duration of 6 years. However, some agents are promoting the Georgian universities claiming of a 5 years duration of program. Can you please clarify with your official statement on the actual duration of program? Is any university in Georgia approved by National Center for Education Quality Enhancement or Ministry of Education to teach 360 ECTs credit in 5 years to the international students? Regards, Pradeep Kumar Sharma. Right? This ये मैंने मेल लिखा था 24 दिसंबर 2019 को। तो उसका जो आंसर जो आया वो रिप्लाई के अंदर उन्होंने क्या लिखा, रिप्लाई किया मुझे NCEQ ने, QE ने, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन क्वालिटी एनहांसमेंट ने वापस इसी मेल को रिप्लाई किया हमें। उसमें उन्होंने ये लिखा कि द डायरेक्टर ऑफ NCEQE ऑन January 3rd, 2018 हैज़ अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट नेम्ड मेडिसिन सेक्टर बेंचमार्क। आई एम अगेटिंग रिपीट कर रहा हूँ इसी, ये जो है मेडिसिन सेक्टर बेंचमार्क बाय ऑर्डर नंबर 10। There is written the requirement related to the organizing the study process, allocation of credit between education and scientific component, etc. The document highlights that the diploma is not awarded to the student unless he or she has spent minimum 6 years period of time.
So according to the document, 6-year study period on the one-step program of medicine is mandatory. As medicine is regulated profession, the program have to obey the rules defined in the medicine sector benchmark document. That is very much clear. They are telling that there is a 6 years program. अगर कोई ये कहता है कि 5 साल का प्रोग्राम है तो वो झूठ बोल रहा है। उसके बाद में हमारे पास में मेल का रिप्लाई आया था। उसके बाद में नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन क्वालिटी एनहांसमेंट ने हमें ये लेटर भेजा, ये आप देख सकते हैं। इस लेटर के अंदर इन्होंने क्या लिखा है? इस लेटर के अंदर इन्होंने क्लियर लिखा है, ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये लेटर भेजा था उन्होंने 15 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो इसमें इन्होंने लिखा है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव रीड योर लेटर डेटेड बाय December 25, 2019 with the registration number 1757369 at the center, that the third chapter of the field characteristics of the medicine educational program approved by the order number 10 of the director of the National Center for Education Quality Enhancement of January 3rd, 2018 states that the educational program of medicine is 360 ECTs credits and last 6 years respectively. In accordance with the legislation of Georgia, the educational program developed on the basis of above mentioned field characteristics shall be implemented within 6 years. So this is very much clear. ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? उसका रीज़न ये है कि कुछ लोगों ने, कुछ एजेंट्स ने इंडिया में और जॉर्जिया के अंदर ये रूमर फैलाना शुरू किया कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो 5 साल का प्रोग्राम है, हमारी यूनिवर्सिटी में 5 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 5 साल का नहीं है, 6 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। दूसरा, इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम और आ रही है। ये तो ठीक है कि इन्होंने 5 साल का ही बोला, कुछ एजेंट्स ने ये बोलना शुरू किया कि जॉर्जिया में 5 साल का प्रोग्राम होगा, 4 साल आपको जॉर्जिया में रहना है और 5वें साल आपको इंडिया में आके इंटर्नशिप करनी है, वो भी चलेगा। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से एक पेरेंट्स को किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, केवल कि ठीक है वो स्टूडेंट हमारे साथ में चला जाए। लेकिन ये गलत है। पहली बात, वहाँ पे 5 साल का प्रोग्राम नहीं है। दूसरी बात, जो दूसरे लोग और कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि 4 साल आप जॉर्जिया में कीजिए, 5वें साल इंडिया में कीजिए। तो एक मतलब बिल्कुल ही एक गलत बात या एक जो कहते हैं इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से शेयर किया जा रहा है, जो कि गलत है। अब हम जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बच्चे के 5 साल का प्रोग्राम हो, 6 साल का प्रोग्राम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को आप बताइए, प्रॉपरली उस चीज़ को आप बताइए और उसके साथ में एक ट्रांसपेरेंट डील आप कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे बच्चा वहाँ पे पहुँचेगा, आपने 5 साल के एडमिशन्स का बोला, बच्चा वहाँ पे पहुँच गया, 2 दिन के अंदर बच्चे को पता लग जाता है कि 5 साल का प्रोग्राम है या 6 साल का प्रोग्राम है। तो आप जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो एजेंट्स इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये जो एजेंट्स की हरकतें जो है ये पूरी कम्युनिटी को बदनाम करती है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में ये होता है कि कुछ वहाँ पे बच्चे फिर जो है वो रिकॉर्डिंग करते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद के अंदर गूगल के अंदर शेयर करते हैं कि जी यहाँ पे तो जो हमें कमिटमेंट की गई थी वो कमिटमेंट हमारी जो है एजेंट पूरी नहीं कर रहा है, या ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब मैं दूसरी चीज़ों के बारे में आ जाता हूँ कि इंडिया में अभी जैसा कि मैंने बोला कि दुकानें खुल चुकी है, ठीक है ना, सज चुकी है। तो आप 10 लोगों के पास में जाएंगे, एजेंटों के फ़ोन आएंगे, काउंसलर के फ़ोन आएंगे, तो उस एजुकेशन सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। अभी एक एजेंट जो है वो ये कहता है कि जी हम आपको 6 साल के लिए खाना फ्री कर देंगे। इज इट पॉसिबल कि 6 साल के लिए आप बच्चे को खाना फ्री कर देंगे?
ये इस तरीके से मतलब बिल्कुल ही एक जो कहता है ना कि अंधेपन का एक जो होता है कि बिल्कुल इस तरीके से मार काट मची हुई है कि जी हम आपको 6 साल के लिए खाना फ्री कर देंगे। मैं उस बंदे से पूछना चाहता हूँ कभी 1 महीने के लिए लंगर लगाया है? मुझे पूछना पड़ रहा है क्योंकि आप जिस तरीके से मार्केट में आप बात कर रहे हैं तो ये तो पूछना पड़ेगा मुझे। दूसरी बात, कुछ एजेंट्स, मैं एजेंट्स की बात कह रहा हूँ अगेन, जो कि 3 महीने के लिए जो है एक मेंढक की तरह बाहर आते हैं और फिर घुस जाते हैं। कुछ एजेंट्स, इस तरह के एजेंट्स, वो क्या कह रहे हैं? एक हमारा, चलो मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। एक हमारे गुजरात के अंदर जो है एक एजेंट है जिन्होंने इस साल गुजरात के अंदर भी काफ़ी सारे ऑफिसेस खोले और राजस्थान के अंदर भी खोले उन्होंने। अब वो ये कहते हैं कि जी आप फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भर दीजिए, सेकंड सेमेस्टर की फीस यूनिवर्सिटी आपसे नहीं लेगी। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, डियर, अगर सेकंड सेमेस्टर में नहीं लेगी तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों नहीं? यही जो फीस आप जो माफ करवा रहे हो सेकंड सेमेस्टर में, आप फर्स्ट सेमेस्टर में करवा दीजिए, बच्चे का बेनिफिट होगा। सेकंड सेमेस्टर में क्यों? तो मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपसे भरवानी है, 2-3 महीने के अंदर उन्होंने पैसा इकट्ठा करना है और पैसा इकट्ठा करके मार्केट से गायब हो जाना है। उसके बाद के अंदर पेरेंट्स आने, बच्चा जाने, यूनिवर्सिटी जाने, कोई लेन देना नहीं है। मोबाइल नंबर चेंज, ऑफिस का नाम चेंज, खत्म मामला। तो ये जो हरकतें जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ ऐसी हरकतें ना करें। अगर आपको बच्चे का बेनिफिट करवाना है आप जरूर करवाइए, लेकिन इस तरीके से कि भाई आपकी सेकंड सेमेस्टर की फीस माफ़ हो जाएगी, तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर की फीस माफ़ करवाइए, सेकंड सेमेस्टर बच्चा भर देगा, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, क्योंकि आपको पैसा इकट्ठा करके आपको निकल जाना है और आप जैसे कुछ लोगों की वजह से जो पूरी कम्युनिटी जो है वो बदनाम होती है। तो ये इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो ये जो मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता है और वो अपने बच्चे का एक जो डॉक्टर बनने का सपना जो है उसको पूरा करने के लिए पैसा इकट्ठा करता है, और अगर आप इस तरीके से उसके साथ में खिलवाड़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। आप बताइए, अगर 5 साल का प्रोग्राम है 5 साल का बताइए, 6 साल का प्रोग्राम है 6 साल का बताइए, ताकि एक पेरेंट मेंटली प्रिपेयर हो सके उस चीज़ के लिए कि यस मेरा बच्चा 5 साल में करके आएगा, 6 साल में करके आएगा। आप कोई भी कंट्री के लिए एडमिशन ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एडमिशन लीजिए, लेकिन आप एटलीस्ट उनको वहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो बताइए, क्या है एजुकेशन सिस्टम। लेकिन आप नहीं बताते हैं। कई लोग हैं यहाँ पे राजस्थान के अंदर भी फिलीपींस के लिए एडमिशन चाहिए, लेते हैं फिलीपींस के लिए। आपके बच्चे की एमबीबीएस में एडमिशन हो गई, एक 12th पास जो इंडिया से जिसने 12th पास किया है उस बच्चे का फिलीपींस में एमबीबीएस में एडमिशन हो ही नहीं सकता। उसका एडमिशन होगा बीएस के अंदर, बेसिक साइंस के अंदर। उसको 18 महीने बेसिक साइंस पढ़ना पड़ेगा। 18 महीने पढ़ने के बाद में एनमेट करके, NMAT, एनिमेट का एक एग्ज़ाम होगा, वो क्लियर करना पड़ेगा। वो क्लियर करेगा तो उसको मेडिकल के अंदर आगे जो है एडमिशन मिलेगा। अगर ये बच्चा जानता है, पेरेंट्स जानता है कि यस वहाँ पे 18 महीने बीएस करना है, उसके बाद में एनमेट देना है, उसके बाद में एमडी में एडमिशन होगा, अगर ये चीज़ उसको पता है और अगर फिर वो अगर जा रहा है तो अच्छी बात है, उसको जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको पता तो हो, बताते ही नहीं है लोग। तो ये समझने की जरूरत है। रशिया है, रशिया के अंदर 3 साल इंग्लिश में, 3 साल रशियन के अंदर पढ़ाया जाता है, नहीं बताया जाता है पेरेंट्स को। यूक्रेन में क्रॉक 1 क्रॉक 2 का एग्जाम है, एप्लीकेबल है। 3rd ईयर के बाद में क्रॉक 1 क्लियर करना पड़ेगा, जिसको पास करने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको। अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो 4th ईयर में प्रमोट नहीं होंगे। ये चीज़ पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। अगर पता है बच्चा जा रहा है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि हर कंट्री में स्टूडेंट्स आता है, जाना भी चाहिए। लेकिन एजुकेशन सिस्टम जिस भी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है, एटलीस्ट वो तो पेरेंट्स को पता हो।
कि उस एजुकेशन सिस्टम में है क्या, या केवल हमारा काम बच्चे की एडमिशन्स करा के उसको छोड़ देना है। अगर ऐसा है तो गलत है, होना नहीं चाहिए। और अगर पेरेंट्स को पता है कि हाँ जी वहाँ पे बच्चे को क्रॉक 1 क्लियर करना है, या बच्चे का बीएस के अंदर एडमिशन हो रहा है, कोई बात नहीं, एडमिट करके वो वहाँ पे वो मेडिकल में एडमिशन होगा, कोई बात नहीं, बच्चा जा रहा है, अच्छी बात है, उसको पता है चीज़ें। और जब चीज़ें पता है तो वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ में जाएगा। वो किसी तरह का वीडियो बना के जो है वो गूगल पे नहीं डालेगा, ये नहीं बोलेगा कि मेरे जो एजेंट ने हैं वो मेरे साथ में ये कर दिया, जो हमारे साथ में कमिटमेंट हुई थी वो हमारी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। तो ये सारी कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे लोगों के थ्रू एडमिशन्स लें जो कि रियल मायने में जिसको नॉलेज हो, एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में जानता हो कंट्री वाइज। ऐसे एजेंटों के साथ में ना जाएं या उनसे एडमिशन ना करवाएं, जो कि 2-4 एडमिशन हो जाएंगे, उनके चले जाएंगे, 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमा लेंगे और उसके बाद में वो गायब हो जाएंगे। और अगली बार नीट जब 2021 का नीट का रिजल्ट आएगा तो फिर उसकी दुकान खुल जाएगी। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैंने जॉर्जिया के बारे में क्यों क्लेरिफाई किया, क्योंकि इंडिया के अंदर रूमर है, इस तरीके का रूमर फैलाया जा रहा है 5 साल 6 साल। जब जॉर्जिया की केवल 2 यूनिवर्सिटी कहती है 5 साल में कोर्स है, बाकी जॉर्जिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं कहती कि वहाँ पे 5 साल का कोर्स है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो और चाहे फिर प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो। पूरा यूरोप उठा के देख लीजिए, सेनेगन कंट्रीज उठा के देख लीजिए, यूरेशियन कंट्रीज उठा के देख लीजिए, कहाँ पे 5 साल का कोर्स है। 6th ईयर का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, जो 6ठे साल जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है 5+1 ईयर में, जिसमें 52 वीक्स क्लिनिकल रोटेशन होती है बच्चे की, अगर बच्चा वो करके यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ में 52 वीक्स क्लिनिकल रोटेशन सर्टिफिकेट देती है, इंडिया के अंदर आपको इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ देयर, ये बिल्कुल सही बात है जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, अगर कोई चाहेगा तो मैं गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आपको भेज सकता हूँ। लेकिन ये कह देना कि 5 साल का कोर्स गलत है, और कुछ लोगों का ये कह देना कि 5 साल का कोर्स है उसमें 4 साल जॉर्जिया में रहना है, 1 साल इंडिया में इंटर्नशिप करनी है, वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो ये जो रूमर है इस तरीके से नहीं फैलनी चाहिए, ना फैलाना चाहिए किसी को। आप एक अच्छे काउंसलर की तरह काम करें, जो आपको नॉलेज है उस नॉलेज को अच्छी तरीके से शेयर करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों की वजह से सारे के सारी जो कंसल्टेंट या